किसी के दर्द से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा। जैसे मुझे तकलीफ देकर इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिल तोड़कर किसी को दर्द नहीं होता, मैं भी इस दुनिया के साथ वही बर्ताव करूंगा। रुद्र जी, उन्हें सजा दीजिए ना जो उनके हकदार हैं। आपकी बच्ची को कितनी बार कहा मैंने तुम्हें कि वो मेरी बच्ची नहीं है। और कैसे सजा दूं उसकी मां को जो मुझे धोखा देकर भाग गई हो। अंधा हो गया था मैं उसके प्यार में, अपनी मां के खिलाफ हो गया था। अपनी मां के 100 बार मना करने के बावजूद भी मैंने उससे शादी की। उसके प्यार को सम्मान दिया मैंने, उससे मुझसे शादी की, मुझसे प्यार किया। और रिश्ता किसी और के साथ निभाया। उसके इस धोखे का दर्द मैं नहीं, मेरी माँ भी सालों से भुगत रही है। मेरे साथ साथ मेरी माँ भी टूट गई है और आज तक उन्होंने उफ नहीं कही। तुम्हें उस बच्ची का दर्द दिखाई देता है, पर मेरा दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। मेरी शराब पर सब उंगली उठाते हैं ना, पर आज तक किसी ने यह वजह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। शौक नहीं है मुझे नशे में रहने का, मैं तो सिर्फ इसलिए पीता हूं कि शायद कुछ पल के लिए यह दर्द थोड़ा कम हो जाए। पर यह जख्म नासूर बन चुके हैं जिनकी तीस होश खोने भी नहीं देती। जिस दिन उस औरत को अपने हाथों से मारूंगा, उस दिन सुकून मिलेगा मुझे। सौभाग्यवती भव। यशस्वी भव। ये लो। माता रानी ने हर संघर्ष में मेरा साथ दिया है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगी कि आज के बाद ये आशीर्वाद तुम पे बनाए रखें, ताकि तुम अपने हर काम में विजयी हो सको। रुद्र, सुधा जी से कहना देवयानी बहुत अच्छी लड़की है, इसके आते ही तुम्हारे परिवार की किस्मत खुल जाएगी। आई होप राजवीर शादी के बाद खुश रहे। ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देवयानी की शादी राजवीर से नहीं होगी। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये क्या कह रही हैं आप? सच।
रुद्र प्रताप यही सच है। देवयानी की शादी राजवीर से नहीं होगी, परंतु ये तुम्हारे घर में आएगी जरूर। ऐसे कैसे हो सकता है? रुद्र, मैं वही कहती हूँ जो मुझे आभास होता है, जो ईश्वर ने लिख दिया है। अब वो कैसे करेंगी, किस तरह से करेंगी, ये मैं नहीं बता सकती। और सुनाइए देवयानी बच्चा, कैसे मिजाज है हमरे देवयानी बच्चा के? ठीक है। ऐसा है बचवा, ये जो स्वांग करने का जो डिपार्टमेंट है, ये नेता पे छोड़ दीजिए। आप हमरे सामने एक्टिंग मत कीजिए। कह कुछ रहा है, भाव कुछ और बोल रहा है, दिल में कुछ और सोच रहा है, आंखें कुछ और बोल रही हैं। तो एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही। और वो क्या है? वो जो गुरु माँ से मिलने गए ना हम, सब कुछ ठीक से हुआ, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, और वो कह रही थी कि हमारी और अरे देवयानी, देवयानी आ गई बेटा। सफर कैसा था? सब ठीक रहा ना? हाँ? अरे बेटा, बहुत थक गई होगी ना? तुमने सुबह से कुछ खाया या नहीं? नहीं, हमने खाना नहीं बनाया ना, अभी जाकर बना लाते हैं। सॉरी। अरे अरे रुक 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 देवयानी, रुक जा बेटा। हम तुम्हें हमारे खाने के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुमने कुछ खाया या नहीं? और ये लड़की हमारी फिक्र कर रही है, बोलो। अरे बेटा, खाने की चिंता तू मत कर, खाना हमने बना लिया है। हाँ, आज से रसोई हम खुद संभालेंगे। तू चल और खाना खा ले। अरे वैसे भी अब तेरे कुछ ही दिन बचे हैं इस घर में। हाँ, तो आराम कर, ठीक है? तू तो बेटा बस अपनी शादी की तैयारी कर। चल खाना खा ले। चलो रूपा। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, सोच मत। हाँ। और तुझे पता है, तेरे लिए ना तेरी दादी ने घूम घूम के इतना अच्छा सामान खरीदा है ना, तू देखेगी तो खुश हो जाएगी सच में। अच्छा हम मंगाते हैं, तू खुद देख लेना। हाँ, तुझे क्या क्या पसंद आता है उसमें से। रामू, अब वो सामान लेकर आओ जरा जल्दी। तू सब अपने आप देखना बेटा, जो पसंद नहीं आएगा ना हम बदल के ले आएंगे दोबारा। हाँ हाँ भाई, हमारी देवयानी की शादी है, हमारी ओर से भी तो थोड़ी तैयारियां बनती है ना। हाँ, अरे जल्दी आओ। हाँ लाओ, दीदी को दे दो। थैंक यू दादी, थैंक यू बहुत दादी। अरे अकल के अंधे, यहाँ नहीं खोलना है, कमरे में लेके जा दीदी के, अपने आप चल के देख लेगी। ले लीजिए देवयानी बच्चा। वो कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज सुबह से बहुत मशक्कत करके हमारी बहना और हमारी धर्म पत्नी आपके लिए इतना शॉपिंग किया होगा, थक गई होंगी बेचारी। चलिए देर से ही सही, अकल तो आई। ले लीजिए देवयानी बच्चा, ले लीजिए। बेटा तू ये कपड़े पहले पहन के देख लेना अपने कमरे में, बाद में हम सब साथ में मिलके खाना खा लेंगे। चल आजा। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा। दोबारा नहीं कर रही, यही ठीक लगेगा। जय राम कृष्ण हरि। आजा 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 देवयानी। हाँ देख, इसमें क्या खजाना है तेरे लिए। हाँ। तुम्हारे लिए कितना सारा अच्छा अच्छा सामान लाए। हाँ हाँ, खुश हो जाओगी तुम देखकर। ये देखो, ये देखो कैसी लगी ये साड़ी। अच्छी है ना ये साड़ी? अच्छी है ना? तुम पे तो बड़ी सुंदर लग रही है।
दादी बुआ दादी, ये गहने और साड़ियाँ तो पुराने हैं सारे। हाँ हाँ बेटा, ये सब पुराने हैं। हाँ, इसको तो हमारा लाया सामान पुराना लगेगा ही। हाँ, वो तुम्हारे अमीर ससुराल वाले इतने सारे तोहफे, हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या ले आए तुम्हारे लिए। तो बेटा हमारा दिया हुआ सारा सामान तो तुम्हें पुराना लगेगा ही, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था। बाबूजी। सेकेंड हैंड शादी में तू नई गिफ्ट्स की उम्मीद कैसे कर सकती है देवयानी? क्या हुआ? बुरा लगा? आई एम सो सॉरी, पर ये तो फैक्ट है ना। मतलब इस शादी का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, तो बस मैंने शादी के लिए मना कर दिया और ये शादी तुम्हारी झोली में आके गिर गई। अब बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी दी हुई चीज मुझे वापस मिल जाए, तो मैं शादी के लिए मना कर दूं। और ये साड़ी, तुम्हारी किस्मत एक्चुअली इसी साड़ी की तरह फटी हुई है, एकदम फटी हुई। मुझे अभी भी लग रहा है कि राजवीर तुझसे शादी करना चाहता है। अरे गलतफहमी है, वो तुझसे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। नहीं दीदी, ऐसा नहीं। ऐसा ही है। एक्चुअली राजवीर ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें देखते ही मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। वो तो मुझसे शादी करना चाहता था, पर जब उसे पता चला कि तारा कौन है, तारा की क्लास क्या है, तारा क्या कर सकती है, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो तुझसे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो अब तू भी शादी के लिए मना कर दे। हाँ हाँ देवयानी, अब तो तुझे उसे छोड़कर हम सब गलत ही लगेंगे। तुझे क्या लगता है कि तारा तेरा रिश्ता जानबूझकर तोड़वा रही है? हैं? अरे राजवीर की मर्जी के बिना क्या ये राजवीर को हासिल कर सकती है? नहीं ना। इतने बड़े घर का लड़का आसानी से तेरे हाथ में आ जाएगा। अरे उसने नाटक भी इसलिए किया था कि तेरे साथ ना जाना पड़े। और ये सब ना ये इसलिए बोल रही है क्योंकि ये खुद राजवीर के मुंह से ये सच सुनकर आ रही है। भूजी एकदम ठीक कह रही है, एकदम ठीक। राजवीर ने मुझे खुद कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तुझसे नहीं। वो मुझे लाइक करता है, तुझे नहीं। देखिए, हम आप सबकी बात मान लेंगे, लेकिन क्या? उससे पहले हम एक बार राजवीर जी से खुद बात करेंगे। मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। डी मॉम भूजी, इसे अपनी बहन पे भरोसा नहीं है, एक बाहर वाले पे विश्वास कर रही है ये। इसलिए ना चाहते हुए भी ना मुझे राजवीर की आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ी, ताकि मैं इसे सबूत दे सकूं कि मैं झूठी नहीं हूं। लो सुनो, तुम खुद सुनो। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, जानती हो ना तुम, और जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। ये मेरा टाइप नहीं है, ये हरकतें, ये बातें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सोच भी कैसे सकती हो तुम? हमारा ये रिश्ता मेरे घर वालों की गलती थी, क्योंकि उन्हें सच्चाई के बारे में नहीं पता था। अगर वो पहले से जानते तो ये गलतफहमियां ही नहीं होती। इसलिए प्लीज, जो भी खिचड़ी तुम्हारे दिमाग में पक रही है ना, उसे खत्म करो। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद हमसे कहा था कि वो इस शादी से खुश है और हमसे ब्याह करना चाहते हैं, फिर अचानक क्या हो गया उन्हें? हमें दादू को सब कुछ बताना होगा। वो बेचारे इतने खुश है, सारी तैयारियां कर रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा, हमें रोकना होगा उन्हें। मेरा मतलब है, मेरी बात सुन देवयानी, देख, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अरे ये उसके लायक है ही कहाँ जो इससे शादी करना चाहेगा? भूजी,
ऐसे नहीं कहते। देख देवयानी, मैं समझती हूँ तुझे बुरा लगा है, पर तू खुद बता, कर तू दद्दू से जाके ऐसी बात कहेगी तो वो तेरी शादी को लेके कितने खुश हैं, और ये बात सुन के उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर तू सीरियसली चाहती है दद्दू के साथ ऐसा हो? देख मैं कुछ नहीं कहूंगी, तू समझदार है, फिर तेरा जो मन तू वो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देवयानी बेटा, तो हमेशा से ये चाहती थी ना कि हम तुझे तारा की तरह प्यार करें। देख बेटा, एक बार राजवीर और तारा की शादी हो गई, उसके बाद हम तुझे अपना लेंगे, हमारी पोती की तरह प्यार करेंगे। जितना प्यार हम तारा को करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। तुम्हारे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। सच्ची? हाँ बेटा, एकदम सच्ची। बस बेटा, एक बार शादी हो जाने दे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तू तारा की बात मान ले। देवयानी, एक काम कर, मेरी बात मानेगी? चल इधर आजा, इधर आ, बैठ। देख देवयानी, अब मैं जैसा कहती हूँ ना वैसा लेटर लिखना, ठीक है? ये ले। देवयानी प्लीज अब लिख, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा लिखना। हाँ, ओल्डी नहीं, मतलब दद्दू दादी, हमें माफ कर दीजिए, हम राजवीर से प्यार नहीं करते। मैं हमेशा से अपनी लाइफ में ऐसी लड़की चाहता था जो सिंपल हो, जिसका दिल ना सोने का हो। तो मैं रिश्ता पक्का समझू? मैं किसी और से शादी करना चाहता हूं, जानती हो ना तुम, और जिससे प्यार करता हूं उसी से शादी करूंगा। सोच भी कैसे सकती हो तुम? हमारा ये रिश्ता मेरे घर वालों की गलती थी। हम तुझे अपना लेंगे। जितना प्यार हम तारा को करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। देवयानी, हाँ, और ना ही उससे शादी करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस शादी को छोड़कर जा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ रुकी तो आप हमारी शादी राजवीर से करवा देंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए मजबूरन हम आप सबको छोड़कर जा रहे हैं। आपकी प्यारी देवयानी। देख, कितना आसान था, है ना? बस हो गया। देवयानी,
अपनी दादी से प्यार करती है ना, इस परिवार से प्यार करती है ना? नहीं 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 नहीं, आंसू नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी दादी पे भरोसा है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। चलो चलो आ जाओ। बस बचवा, बस बस बस, वक्त हो गया है ना। आप तैयार हो जाती हैं, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। हम समझ सकता हूँ बचवा, हम समझ सकता हूँ, सब समझ रहा हूँ बचवा। ये जो औरतन होती है ना, ये ईश्वर ने औरतन को थोड़ा ज्यादा इमोशनल बनाया, लेकिन वो जो शादी ब्याह के वक्त पे इमोशनल होती हैं, वो आंसू एक अलग टाइप का आंसू होता है। लेकिन आपका जो आंसू हम देख रहा है, क्या बात है विश्वा, अपना दर्द दुख नहीं बताएगा? आप काहे परेशान हो रहे दादू? हम बस। हम काहे परेशान हो, हम तो खुश हैं बचवा। हमने कहा था 2 जिम्मेदारी है, उसमें से एक जिम्मेदारी आज पूरा होने जा रहा है। ये तो खुशी का मौका है, खुशी का मौका। अरे बस 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 बचवा, बस बस बस। आज जानते हो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? आपके माता पिता होंगे जो पीछे से आपको देख रहे हैं। आज उनकी आत्मा इतना खुश होगा कि हम बयान नहीं कर सकता। अच्छा परिवार मिला आपको, अच्छा पति मिला। उन लड़के में सबसे खास बात पता, हम देखा पहले दिन जब आया तो कहा कि हमें देवयानी इसीलिए पसंद है कि वो इंसानी रिश्तों को सबसे ऊपर रखती है। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कहा ये लड़का हमारी देवयानी बच्चा के लिए परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। जब इतने जा फटाफट तैयार हो जा। दद्दू है ना आपके साथ, कौनो फिक्र मत कीजिए बस। अगर हमसे कोनो भूल हो गई तो आप हमें माफ कर देंगे। बचवा, इंसान गलतियों का पुतला होता ही है। कोई ना कोई गलती हो जाता है जाने अनजाने इंसान से। कभी कभी जानबूझकर होता है, कभी अनजाने में हो जाता है। और आप जिस नस्ल का है, आपके माँ बाप जो हैं, आपके संस्कार जो हैं, आपका गोत्र जो है, वहां गलती गुंजाइश बहुत कम है। तो आपसे गलती हो ही नहीं सकता। फिर भी हम मुना का टेंशन लेता है। तो आप हमें माफ कर देंगे ना? गलती करके तो देखिए, बाद में हम बताऊंगा कि हम माफ करूंगा कि नहीं। मजाक कर रहा हूं। अब हंसिए फटाफट और जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको कौनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ई रोना बंद, बारात आती होगी, एकदम सुंदर बन के आ जाइए। हम इंतजार कर रहा हूं, ठीक है? हर लड़की यही सोचेगी कि काश ये दूल्हा मेरा होता, काश मैं इसके साथ खड़ी होती। भैया अब तो मेरी शादी होने जा रही है, अब तो मेरी टांग खींचना बंद करो। अच्छा ये बताओ, कैसा लग रहा हूं मैं? बेस्ट या एवरेज? मेरा भाई हर चीज में बेस्ट है। आई लव यू भैया, आई लव यू। आपके मुंह में ना ढेर सारी चॉकलेट। आपको पता है, मैं जब भी अपना और देवयानी का नाम एक साथ देखता हूं ना, तो अपने आने वाले कल को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं। मैं देवयानी से ना बहुत प्यार करता हूं भैया। प्यार बहुत अच्छी चीज होती है राजवीर, लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। प्यार करने का मतलब होता है
दूसरे को खुद को सौंप देना, उसे खुद को दर्द देने का हक देना। भैया, मैं जानता हूं आपके साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन देवयानी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। आई नो, मैं जानता हूं, और उसकी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा। अगर मेरे भाई को किसी ने थोड़ी सी भी चोट दी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जान से खत्म कर दूंगा उसे, बर्बाद कर दूंगा उसे। भैया शांत शांत, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई का आशीर्वाद है। चल तो आराम कर। मेरे भाई का दिल नहीं टूटना चाहिए भगवान। राजवीर ने मुझे खुद कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तुझसे नहीं। वो मुझे लाइक करता है, तुझे नहीं। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, जानती हो ना तुम। और जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, सोच भी कैसे सकती हो तुम। हम तुझे अपना लेंगे। जितना प्यार हम तारा को करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। मान गए भाई, आजकल सगे भाइयों में जितना प्यार नहीं होता उतना सौतेले भाइयों में है। क्या बोला तूने? हाँ, क्या बोला तूने? क्या बोला? क्या बोला? बोल। हाँ, क्या बोला? भैया प्लीज जाने दो, भैया जाने दो। क्या कर रहे हो? जाने दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ये बोलने की? हाँ, भाई है वो मेरा, जान बसती है मेरी उसमें। रुद्र, अरे बेटा, अरे कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, छोड़ दो मुझे। Get out! Get out! चल। एक मिनट। माँ। नानी, नमस्ते नानी। जीते रहो। खुश खुशी, माय लिटिल एंजल, कम हियर। हम अपने रुद्र की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमारे बेटे का दिल बुरा नहीं है, बस रिश्तों को कुछ ज्यादा ही अहमियत देता है, और अगर रिश्तों के बारे में कोई कुछ कहे तो उसे अच्छा नहीं लगता। रुद्र,
आज किसी बाहर वाले ने तेरे और तेरे भाई का सच बता दिया तो तुझे गुस्सा आ गया। तूने उसकी बेइज्जती की, उसे मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि तेरा भाई तेरी जान है। तू रिश्तों को बहुत अहमियत देता है और इस रिश्ते के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाता, है ना? आज तेरे दरवाजे पर तेरी बेटी आई है, तेरी औलाद, अपना हक मांगने के लिए। तुझे इसका हक देना होगा। पूरे पूरे मान के साथ खुशी का हक उसे मिलना चाहिए। नानी, ये बातें बाद में कर लेंगे, आप प्लीज बैठिए ना। नहीं राजवीर, पहले इस लड़के को मेरी बात पर जवाब देना होगा। बोल रुद्र, खुशी को उसका हक कब मिलने वाला है? बनाए हुए रिश्तों को, सौतेले रिश्तों को तू इतना मान देता है कि उनके लिए मारपीट करता है। इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तेरा? हाँ, इसके साथ क्यों नहीं अपनापन दिखाता? घर की इतनी बड़ी खुशी में तूने अपनी सगी औलाद को नहीं बुलाया? नानी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्यों बात नहीं करनी? अरे, अपनी सौतेली माँ को तूने अपना लिया, अपने सौतेले भाई को भी तूने अपना लिया, और तो और अपनी सौतेली नानी को भी तूने अपना लिया। लेकिन इस मासूम बच्ची, ये तो तेरा अपना खून है, तेरी सगी बेटी है ये तेरी तरफ हर पल देखती रहती है कि मेरा बाप मुझे प्यार करेगा, लेकिन तू इसकी तरफ एक नजर भी नहीं डालता। अरे, कोई बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? हम तो कहते हैं कि सारी गलती तेरी है सुधा। तुझे जब रुद्र को थप्पड़ मारना चाहिए था तब तूने नहीं मारा, इसलिए अब हमारा दिल कर रहा है कि हम तुझे थप्पड़ मारे, क्योंकि तेरे लाड प्यार ने रुद्र को बिगाड़ा है। इस मासूम के ऊपर किसी को तरस नहीं आता? जन्म से लेकर आज तक हम ही ने इस बच्ची को पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए हमें इसकी तड़प दिखाई देती है। लेकिन बस, अब और नहीं। अब हम इसे अपने आप से दूर करेंगे। खुशी को उसके कमरे में लेकर जाओ। नानी, बार बार एक ही बात को दोहराने से कुछ नहीं होगा। आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। आप जानती हैं, खुशी मेरी बेटी नहीं है। रुद्र, खुशी तो प्लीज, बारात का मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी कीजिए।
खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? चल जल्दी कर, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। गाड़ी में बैठ के पीछे वाले दरवाजे से निकल जा। जा बेटा जल्दी कर। ये ले, ये पकड़, इसमें तेरा सारा जरूरी सामान रखा है। समझ गई? जा जल्दी कर, हम है ना, सब संभाल लेंगे। देवयानी जल्दी जाना, देख बारात आ जाएगी। प्लीज तू जा यहाँ से, जल्दी कर। अरे सुनिए, रुक जा, इधर नहीं, वहां रख, वहां रख, इधर आ, इधर आ महानुभाव, वहां रखिए, वहां रखिए, जल्दी कीजिए, सारा काम पूरा जल्दी चाहिए, उधर रखिए। अरे ससुर का नाती, वहां नहीं, वहां लगा हाथ, वहां। हे बजरंगबली, दद्दू यहाँ है तो कैसे निकले हम? ठीक ठाक है, जरे जल्दी जरा हाथ चला, बारात आती होगी। राधे राधे, ओ राधे राधे। जी मालिक। वो स्टूलवा है, वहां रखिए। हम धानी बिटिया का फुटवा पे खुद अपना हाथ साफ करूंगा और नया हार पहनाऊंगा। रखिए। अरे रहने दीजिए मालिक, हम कर देते हैं ना। आप गिर जाएंगे, आपको चोट लग सकती है। शक्ल से तो आप गिरे हुए लगते हैं। जी मालिक। रख उधर, रख उधर। हाँ वहां रख स्टूल। आ, ठीक है, ठीक है, आता। जय जय राम कृष्ण हरि। धन बच्चा। मालिक। हम ठीक हूं, हमें कुछ नहीं हुआ। जाइए। धनी बच्चा, काश आप आज यहां होती। अपना हाथों से अपनी बिटिया रानी को, देवयानी को तैयार करती और विदा करती। आप टेंशन मत लीजिएगा, काशीनाथ पांडे जब तक जिंदा है ना, बिटिया रानी पर आंच नहीं आने देगा। अब हमरा धानी बच्चा और सुंदर लग रहा है। जहां भी आप रहो, देवताओं का वास हो और आपको मोक्ष मिले, बस यही प्रार्थना करता हूं आपके लिए। बिल्कुल राजकुमारी लग रही है हमारी बेटी। तू किसी की भी नजर ना लगे हमारी गुड़िया को, किसी की भी नहीं। रूपा, हमें थोड़ा डर लग रहा है, राजवीर को पता तो नहीं चल जाएगा? जी, उसकी आप टेंशन मत लो, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी गुड़िया। भैया चलिए।
मैडम गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। अब हम क्या करें माता रानी, कैसे निकले यहाँ से? अगर किसी ने हमें यहाँ ऐसे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तारा दीदी और राजवीर जी की खुशियाँ छीन जाएगी। हेलो, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।